नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बलिपादत्त प्रभु बाड़ेऊ सोतनु बरनि न जाय, उभय घरी महोदीनी सात प्रदक्षिण धाय। सियावर रामचंद्र वध जय शरणम। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहय जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठैया किमि सब ही करनायक। जब रीछपति ने कहा कि लंका को पार करेगा कौन, कौन जा सकता है, तब अंगद कहता है, हे रीछपति सुनो, मैं पार तो चला जाऊंगा, लेकिन लौटते समय अगले मेरे हृदय में कुछ संदेह है, शंका है, इसलिए मेरा भरोसा मत करो। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार के से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। जामवंत ने मना कर दिया खुद ही, मैं तो नेता भी है सबका, क्योंकि युवराज है, तो तेरे को भेजना क्या जाए। रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तब वृक्षराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, हे बलवान, सुनो, तुमने ये चुप्पी क्यों साध रखी है, तुम्हें क्या हो गया है। तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो, तुम्हें हो क्या गया, तुम सुनने बैठे हो, चुपचाप बैठे हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। तब उसने हनुमान जी को याद दिलाई, जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुम नहीं कर सकते। राम जी के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान अत्यंत विशाल काल हो गए। उनको अपना बल याद आ गया कि उनको अभिशाप था कि तो अपना बल भूल जाएगा। जब तुम्हें कोई बल याद दिलाएगा, तब तुम्हें अपने बल की याद आएगी, हम मेरे पास कितने बल है। तब उन्हें जामवंत ने जब याद दिलाया उनको, तब उनको उनका बल याद आया। कनक वरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। उनका सोने का सजा रंग है। अब हनुमान जी का पता नहीं, जब पूरा शरीर ने विकराल कर लिया, तब उनका शरीर कैसा लग रहा है। सोने का रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में लांघ सकता हूँ, मैं वो हूँ। सहत साय राव नहीं मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजऊं मोही। अब हनुमान जी को जब उनका बल याद आ गया, तब कहते हैं
और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ, जिसमें लंका टिकी हुई है। कहो तो मैं उखाड़ के ले आऊँ उसको। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम सबसे वृद्ध हो, सयाने हो, जो आप मुझे शिक्षा दो, जो कहोगे जरा कर मैं बस करूँ। तब इतना करहूँ तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवंत ने कहा, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो, सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर यहाँ ले आओ, बस बाकी हम और कुछ काम करना तुमसे। फिर कमल ने श्री राम जी अपने बाहुबल से खेल ही खेल में बानरों की सेना के साथ लेकर के राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आएंगे। बस तुम तो केवल उनकी खबर ले आओ कि वो किस हाल में है, क्या है, कहाँ है, बस ये लाओ। कपिसेन संग संघारि निशिचर रामु सीतयानिये, त्रिलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानी हैं। जो सुनत गाव तो कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। बानरों की सेना सांस लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे। इसे सुनने, गाने, कहने और समझने के लिए मनुष्य परम पद पाते हैं। जैसे रघुनाथ जी के चरण कमल का मधुकर, तुलसीदास, मधुकर मैंने भौरा, तुलसीदास जी उनके कहते हैं कि उनके चरणों का मधुकर हूँ, भौरा हूँ, जो उनकी उसको गुनगुन करके लोगों को सुना रहा हूँ। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जय नर अरु नारी। तिन कर सकल मनोरथ, सिद्धि करहि तिसरारी। श्री रघुवीर जी का यश भव, मरण, जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे, तीसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक यानी ब्याज जो होता है, जो पक्षियों को मारते पाप के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह या लीला को अवश्य ही सुनना चाहिए। ओम शांतं शाश्वतम अप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत, सनातन, अप्रमेय यानी परमाणु से परे, उनका कोई प्रमाण नहीं दे सकता है। निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित या पूजित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपति हृदय समदीये, सत्यम वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए, दूर कीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, धनुज बल कृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणां अधीशं,
रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सागर, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्निमय, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ।